साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आप फ्रेम में एक बच्ची को देख रहे होंगे। बच्चा आज क्या सोचता है समाज को लेकर, पड़ोस को लेकर, सियासत को लेकर, मुल्क को लेकर, अपनी मिट्टी को लेकर। सारा जहां इसका है। एक कवि ने कहा था, रीलके थे संभवतः, कि नए कोपलों को आगे बढ़ने दो। दरअसल आज नई कोपली कुचली जा रही। आप देख रहे हैं खबरें कैसी कैसी आती। लड़कियों को लेकर तो खास करके, लड़की पढ़े नहीं, लड़की हंसे नहीं, लड़की बोले नहीं, देरी से बाहर ना जाए, तरह तरह की बंदिशें लगाई जाती। और इस मामले में मुस्लिम सोसाइटी को ज्यादा बदनाम किया जाता है। और ये बच्ची मुस्लिम सोसाइटी से ही आती और रांची जैसे शहर से आती। रांची कोई मेट्रो सिटी नहीं है दोस्तों। अगर आपने इसका वीडियो नहीं सुना है तो जरूर सर्च कीजिएगा जोहार समाचार करके। फेसबुक वगैरह पर, इंस्टा पर भी अभी भी पेज इस बच्ची ने बनाया है। बहुत ही शानदार बातचीत करती है। दीन के हवाले से समाज को कैसे सुधारा जाए, इस पर ये गुफ्तगू इसकी होती। इस बच्ची का नाम है इंशा शादम। बड़ा प्यारा नाम। अभी 12th की है, छात्रा है और साइंस है, मैथ्स फैकल्टी है। तो आज हम इनसे नॉर्मल बातचीत करेंगे। पहली बार मैं तारुफ करा रहा हूँ, परिचय करा रहा हूँ इस बच्ची का। Assalamualaikum, myself Insha Shadam and I'm a speaker in Insha Insight and Johar Samachar. पहला सवाल ये है कि आप इतनी बातें करती हैं जी। और मजहब की बातें करती हैं और आप जिस समाज से आती हैं, आप सबसे बड़ी कमी समाज की क्या देखती हैं? सबसे बड़ी कमी है कि एजुकेशन पे लेके, क्योंकि बच्चों का मतलब एजुकेशन सही से हो रहा है लेकिन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा फॉल्टी है। मतलब जैसे हम लोगों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है कि मार्क्स में करो या फिर अचीवमेंट, मतलब एक रेस लगा दिया, रैट रेस में हम लोग ट्रैप हो चुके हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फिर आप जेई दीजिए, नीट दीजिए या फिर कुछ एडवांस एग्ज़ाम दीजिए, वरना आपका कोई करियर नहीं है। तो हमें बहुत प्रेशराइज कर दिया गया। तो इस चीज़ में हम, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं खुद पर्सनली फील कर रही हूँ। बाकी तो सोसाइटी में बहुत सारा इश्यूज़ है, बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो वो तो मैं नहीं ठीक से देख सकती हूँ। मैं जो न्यूज़ में पढ़ती हूँ वही बहुत सारे हैं, लेकिन एज अ नहीं, आप आस पास पड़ोस में देखती होंगी जी, वहाँ पे मतलब मिसयूज देखते हैं। जैसे वुमेन राइट का भी बहुत यूज होता है, मतलब मिसयूज होती है। वुमेन मतलब बोलते हैं सब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बट रियलिटी में वो नहीं है। तो मैं इस चीज़ में भी थोड़ा फॉल्ट देखती हूँ। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, तो मतलब हम मतलब सोशल मीडिया में तो बहुत जगह, यानी कि बच्ची को पढ़ने नहीं दिया जाता है जी। और जब बच्ची पढ़ रही है तो आपको कहना है कि उसका प्रेशर ज्यादा होता है। जी, जैसे कि अगर मतलब जैसे एक नॉर्मल इशू, जैसे मैं इस्लामिक फैमिली से हूँ, तो आप 21-22 साल तक ही सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसके बाद शादी का टेंशन या कुछ भी। और ये मुस्लिम गर्ल्स को ज़्यादातर फेस किया जाता है और बाकी सारी सोसाइटी में भी यही है। एक तो गर्ल्स को बहुत मुश्किल से मिलता है एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी, और उसे भी फिर बहुत प्रेशराइज कर दिया जाता है, तो फिर सुसाइडल केस भी बढ़ते हैं। जबकि देखिए, आपके प्रॉफिट ने, मोहम्मद ने कहा था कि एक बेटी को पढ़ाना एक खानदान को पढ़ाने के बराबर जी। जैसे हम ध्यान तो इसको फॉलो क्यों नहीं समाज करता है? जी, देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे तो उनका नस्ल फातिमा रज़ी अल्लाह ने से ही चला है। तो ये हमारा इस्लाम नहीं, नस्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी उनकी कौल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि एक बेटी को पढ़ाया आपने तो एक खानदान को पढ़ाया। इस हदीस को समाज फॉलो क्यों नहीं करता? इसका पर्सनल रीजन, जबकि वो रसूलुल्लाह के मानने वाले कहे जाते हैं। वो कहते हैं कि रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो कहते हैं कि मोहम्मद से ही हम मोहम्मदन हैं, फिर उनकी बात को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? अभी तक देखा जाता है गर्ल्स को एज अ बर्डन हम लोग देखते हैं उसको। तो ये बहुत सारे मतलब हम बात करने के लिए तो बोल देते हैं कि गर्ल्स के एजुकेशन में फोकस करें, बट रियलिटी में ये नहीं है। अभी भी हम डार्क फेज में ही चल रहे हैं और इंडियन का सोच थोड़ा को और थोड़ा फ्रीडम चाहिए, फ्री ऑफ माइंड चाहिए, ताकि वो लोग इम्प्लीमेंट कर सके जो नहीं। आप जैसी बच्चियां तो पढ़ रही हैं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, कोई तो पढ़ता है, कई बच्चियां पढ़ रही हैं, सामने आ रही हैं। और आपके रांची शहर में आपका भी मार्क्स बहुत अच्छा था 11th में, और भी बच्चियां जो हैं बहुत अच्छा मार्क्स लाती हैं, टॉप कर रही हैं लड़कियां। मुस्लिम लड़कियां टॉप कर रही हैं जी। अब तो बहुत जगह मतलब दिया भी जा रहा है, लाइब्रेरी में मुस्लिम गर्ल्स आ रही है, बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है और ये बहुत गुड साइड है, पॉजिटिव साइड है। तो इसे हम कह सकते हैं कि तो इसको बूस्टअप करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बूस्टअप करने के लिए आप मतलब एक टिप्स कुछ फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स को थोड़ा फ्रीडम दे, उनको और पढ़ने के लिए, अगर वो बाहर जाना चाहती है तो उन्हें दे, और सोसाइटी भी उस मतलब उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान दे, ठीक है, ताकि वो लोग और अपना मतलब करियर को परस्यू कर सके और उन पे मतलब कोई दबाव या प्रेशर न डाले। तो इससे हो सकता है। और क्या कमी देखती हैं आप? समझे तो ये
आपका पक्ष मान लिया कि बच्चों के साथ वैसी फ्रीडम नहीं है, वैसी आज़ादी नहीं है, जबकि आपका मज़हब, आपका दीन कहता है कि ऐसा नहीं, बच्चे को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। और आपका दीन कहता है कि बेटी की परवरिश सवाब पुण्य का काम है। आपका दीन कहता है कि रहमत है, बेटियां होती हैं तो रहमत है, बरकत होती है समाज में। इसके बावजूद वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब नहीं, ये कहते हैं ना, कोई एक हिंदी कवि है बेटा रामदास मिश्र, उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे समाज बदलेगा, है ना, जो कल ना बदला है वो आज बदलेगा। तो धीरे धीरे एक उम्मीद तो है बदलेगा। लेकिन आप कुछ दूसरी और क्या कमियां देखती हैं आप, जिसको दूर किया जाना चाहिए? समाज में देखिए नशा बड़ा तेजी से फैल रहा है। जी, नशा। हाँ, तो इसके लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं? इसके लिए समाज क्या कर रहा है? समाज के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस फैला सकते हैं हम एडिक्शन को रोकने के लिए। एडिक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, तो जैसे ड्रग्स एडिक्शन आजकल बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इसका भी एक है कि मतलब कोई ड्रग्स ले रहा है तो उनका कुछ पर्सनल मजबूरियाँ भी होंगी या फिर कुछ बैड कंपनी हो सकता है। नहीं, मजबूरी मत कहिए, वो तो गलत बात है। नहीं, कोई नशा कोई मजबूरी नहीं होती है। हाँ, नशा बुरी चीज़ है और इस्लाम ने भी नशा मना किया है, गुनाह है नशा। जी हाँ, किसी भी तरह का नशा गुनाह है। नहीं, मतलब मजबूरी नहीं, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। हाँ। एडिक्शन को तो पहले ही से किसी भी चीज़ का हावी नहीं। आजकल आप देखेंगे, आपने भी सहेली सखियाँ, छोटे भाई बहन, मोबाइल का भी एडिक्शन हो रहा है बच्चों को आजकल। जी, फोन एडिक्शन, इससे बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं जी, और माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तू तड़ाक पर उतर आते हैं बच्चे। तो इसके लिए सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? माएँ क्या कर रही हैं, बहनें क्या कर रही हैं, या समाज के जो आलिम लोग हैं या और भी बड़े जिम्मेदार, उनको क्या करना चाहिए? अवेयरनेस ही हम मेरे तरफ से तो, या फिर आप जैसे फ़ोन एडिक्शन आपने बोला, तो उस टाइम में बच्चों लोग को आप थोड़ा बाहर ले जाइए। जैसे आजकल आउटडोर गेम्स का जैसे नई सिलसिला ख़त्म हो गया, सब इंडोर हो गया, सब वीडियो गेम्स और सोशल लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए। तो आप इन्हें को करिकुलर एक्टिविटी जैसे अपना स्कूल करे, खुद के स्पोर्ट्स में अटेंशन दे, तो इससे क्या होगा कि फ़ोन एडिक्शन हमारा कम हो जाएगा। जब हम खुद अपने आप को बिजी रखेंगे तो फिर इस टाइप पर हम नहीं जाएंगे। तो इस ट्रैक से ख़त्म होने का यही मैं सजेशन दे सकती हूँ कि हमें को करिकुलम में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, आउटडोर गेम्स खेले, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाए, हॉलीडेज़ में ले जाए, तो इससे बच्चों को फ़ोन एडिक्शन ख़त्म हो सकता है। और अवेयरनेस तो होना ही चाहिए हर इंसान में। और जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सीकिंग जैसे नॉलेज। एक चीज़ आप देखिएगा इंशा, कि आपकी सोसाइटी में नमाज के लिए तो तबलीग करते हैं लोग, जी, मज़ार पर जाने के लिए तबलीग तो करते हैं, फातिहा के लिए तो इंस्पायर करते हैं, जी, ठीक है ना। बच्चा नशा ना करे, छोड़े, इसके लिए कहीं कोई बैठक, कहीं कोई सम्मेलन, कहीं कोई जुलूस जलसा ये नहीं करते हैं। बच्चे हमारे पढ़ें, इसके लिए कोई जगह जगह टोली नहीं जाती है। जैसे जमायतों की टोली आएगी तो भाई मस्जिद आ जाइएगा, नमाज के वक्त मस्जिद आ जाएगा, लेकिन बच्चा स्कूल भी जाएगा, इसके लिए नहीं करते हैं। क्यों? पहली बात तो नमाज को एक ऑब्लिक्शन तो है ही, लेकिन वो एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन भी अगर आप देखने चाहते हैं तो नमाज का नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि नमाज क्या है, जी, ऐसा क्यों नहीं करते कि तबलीग तो आप ये सब कर्म कांड जो होते हैं, यानी कि देखिए इस्लाम जो है ना, दो चीज़ पर फोकस करता है, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह। हुकूकुल इबाद यानी कि जनता के आम लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। जी, वो तो है इस्लाम का ट्रू फॉर्म। हुकूकुल इबाद ये है, हुकूकुल अल्लाह, अल्लाह जो है परम शक्ति सत्ता जो है, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है। जी, वही बिहेवियर। अगर मैंने आपके साथ बदतमीजी की इंशा, आपने अगर मुझे क्षमा नहीं किया, माफ़ नहीं किया, तो जो परम सत्ता है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो भी हमको क्षमा माफ़ नहीं करेगा। और हमने अगर नमाज नहीं पढ़ी है तो अल्लाह रहमान है, रहीम है, अगर मैं गिड़गिड़ाऊंगा तो वो माफ़ कर देगा, रहीम है, उसका वादा है जी, लेकिन बंदा नहीं करेगा। जी, तो इस पर क्यों फोकस नहीं किया जाता ज़्यादा, हुकूकुल इबाद पर? मेरा मानना है कि इस्लाम को कुछ जैसे इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़ा और मतलब जो उस तक सीमित नहीं है। हम लोग इस्लाम को बहुत लिमिट कर दिए कि जो बुरखा पहन रही है, जो पर्दा कर रही है, जो नमाज पढ़ रही है, वही इस्लाम है। इस्लाम का एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। इस्लाम आपको बोलता है भी दूसरा रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, आप उनसे सीखें। लकुम दीनकुम जी कहा जाता है, वले दिन, उनका दिन उनके लिए, आपका दिन आपके लिए। जी, वही है। तो इस्लाम मतलब एक ब्रॉडर कंसेप्ट से अगर हम देखेंगे तो वो और एक और आता है ला इकराह फिद्दीन, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं है। जी, हाँ। तो एटीट्यूड्स में भी हमें होना चाहिए कि जैसे ईगो नहीं होना चाहिए। प्राइड तो अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है। वो कहते हैं ना कि एक गुनहगार का माफ़ी अल्लाह को ज़्यादा पसंद है या एक हालांकि एक तकव्वुर इंसान का रात भर तस्बीह से। बिल्कुल। तो एरोगेंसी को तो अल्लाह ने पहले ही बहुत ज़्यादा बुरा ठान दिया है। तो इससे कह सकते हैं हम लोग कि अपना बिहेवियर में इंसान को अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एरोगेंसी नहीं होना चाहिए, प्राइड नहीं होनी चाहिए। और ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि इस्लाम है तो मतलब सिर्फ नमाज हम पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं तो हम जन्नती है। हमारा
हमारा आसपास का व्यवहार कैसा है, हमारा neighbor अमाल कैसा है जी, दुनिया हमारा में, नेबर के साथ हमारा रवैया बिल्कुल कैसा है पड़ोसी के साथ, जी। और इस्लाम ये भी कहता है कि आप एजुकेशन ले और देश का भी नाम करें। बिल्कुल इस्लाम मतलब कि आप दुनियावी रिश्ता भी ले, लेकिन दीन दुनिया को अलग नहीं है, सेम में बिल्कुल, बैलेंस बहुत बड़ी करना बात है। कही। तो दीन दुनिया को दोनों बैलेंस करना है, और अल्लाह ने ये नहीं किया कि तुम दुनिया को छोड़ दो, दुनिया में भी हमें इल्म हासिल करना है। जैसे इकरा वर्ड था कुरान में, जिसका मतलब ही होता है पढ़ो, तो नबी ने भी हमें यही सिखाया कि पढ़ो। तो फिर जितना हो सके हम लोग को मतलब पहली बार जो आयत आई पहले ही लफ्ज था इकरा, जी, इकरा बिस्मि रब्बिकल। तो इसमें मतलब ये कि आप जितना हो सके गेन करें नॉलेज को, और अब्रॉड जाए, जितना हो सके फैलाए, और एक वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस में बनाए। हम अगर खुद से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ इम्प्लीमेंट हम कर सके। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे कि वो नहीं सही कर रहा है, तो इससे पूरा दुनिया कभी नहीं सुधरेगा। हमें पर्सनली अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बचाना है बुरे रास्तों से, बैड ट्रैक से, बैड कंपनी से, और इससे हम एज अ बेटर प्लेस बना सकते हैं। इकबाल ने कहा दोस्तों, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस बच्ची का पैगाम दरअसल यही है, आप खुद को बड़ा कीजिए तब खुदा भी आपके साथ आएगा। आप खुद को बड़ा कीजिए, दीन के लिए भी दुनिया के लिए भी। दुनिया में आप अच्छा करेंगे तो वो दीन के खाते में भी आपके लिए अच्छा ही लिखा जाएगा, अच्छा दर्ज होगा। तो चलिए साथियों, इस बच्ची को दुआएं दीजिए आप। बड़ी बड़ी बातें कही जो बड़े बड़े लोग नहीं कह पाते, एक छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ी बात कही। वो हिंदी का एक लफ्ज है दोस्तों, असाधारण में असाधारणता। इस बच्ची की बातचीत के बाद इसकी तस्दीक होती है, इसकी पुष्टि होती है। तो आप इसकी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, उत्साहवर्धन कीजिएगा, और इस बच्चे ने जो जो बातें बताई हैं दोस्तों, गौर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा। तभी आपकी ज़िंदगी सुंदर होगी, खूबसूरत होगी, और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी तो आपका मोहल्ला भी अच्छा होगा, और आपका सूबा भी खूबसूरत होगा, आपके मुल्क का भी नाम हो रोशन होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट धनाधन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।